न्यूज़ फटाफट AT1 रिपोर्टर सुरेंद्र इंदौरा। हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी सुरेंद्र इंदौरा एक बार फिर आपके सामने एक नए मुद्दे को लेकर। मुद्दा नए क्या, मुद्दा तो वही है, लेकिन स्टाइल जो है उसकी बात मनवाने का वो नहीं है। बात है रामगढ़ में जो बनाने की बात चल रही है। रामगढ़ वाले जैसा कह रहे हैं कि 200 बेड का जो हॉस्पिटल बनाने की बात है, उसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करेंगे। आज चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज रामगढ़ भगवानपुर वालों ने जो घोषणा की थी कि जो पिछले लगभग 1 महीने से इस मांग को लेकर के 200 बेड का हॉस्पिटल रामगढ़ भगवानपुर में बनना चाहिए, और इसके लिए वो जैसा उनका कहना है कि राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय राज्य मंत्री जो है उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ था और अब वो वायदा खिलाफी कर रहे हैं, और उसी के विरोध में उन्होंने धरना शुरू किया था लगभग 1 महीना पहले। इसी दौरान बीच में पंचायत भी हुई थी। उन्होंने दावा किया था रामगढ़ वालों ने कि करीब 50 गांव के लोग प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि है, इस पंचायत में भाग ले रहे, और पंचायत भी हुई, ठीक ठाक भीड़ भी इसमें रही, कुछ नेता भी आए, उन्होंने भी अपनी बात रखी। पंचायत में पूरी तरह से राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ लोगों ने और जो आने वाले नेताओं ने काफ़ी अपनी बात कही। अब उन्होंने घोषणा की थी कि यदि उनके गांव में ये हॉस्पिटल नहीं बनाया गया तो हम 13 तारीख को रेवाड़ी कूच करेंगे, अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसमें लोगों की संख्या हजारों में होगी। आज उसी वायदे के अनुसार रामगढ़ भगवानपुर के और आसपास के जो लोग थे, जैसा उनका कहना है कि विभिन्न गांवों के लोग भी हैं, भारी संख्या में लोग रेवाड़ी पैदल चलकर रामगढ़ से और जिला सचिवालय पहुंचे। इस दौरान लोगों ने काफ़ी नारेबाजी की, और नारेबाजी क्या कि विशेष तौर पे अपनी मांग को रखी। उन्होंने कहा कि हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने वायदा किया था कि हॉस्पिटल तुम्हारे गांव में बनेगा, कि और जो है पानी के लिए, पानी का टैंक बनाने के लिए 10 एकड़ ज़मीन दे दो। गांव वालों की माने तो उन्होंने ये भी कहा है कि ज़मीन हम दे चुके हैं और हॉस्पिटल के लिए जो ज़मीन देने को तैयार है, फिर भी वो नहीं बना रहे हैं। यहाँ जो हॉस्पिटल है वो नहीं बना रहे हैं। लेकिन इसमें हम ये भी बताना चाहेंगे, राव इंद्रजीत सिंह ने जो जिस ऑडियो की ये बात कर रहे हैं बार बार कि राव इंद्रजीत सिंह ने कमिटमेंट किया है ऑडियो में, तो ऑडियो में कमिटमेंट की तो बात शायद कोई नहीं आई, लेकिन उन्होंने इतना जो हमने सुना है उसमें कि उन्होंने ये कहा कि हॉस्पिटल के लिए आपका जो रास्ता है वो कम है, वो बढ़ाना पड़ेगा, 9 कदम का है। खैर, इस बात को हम यही छोड़ते हैं। हम बात करते हैं कि आज जो उन्होंने प्रदर्शन करके और रेवाड़ी की तरफ कूच किया है, तो भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं, पैदल आए हैं, जिला सचिवालय पहुँचे। जिला सचिवालय में उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है और प्रशासनिक अधिकारी को अपनी इसी मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। हम यहाँ आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि रामगढ़ में ये हॉस्पिटल नहीं बनने की बात, यानी कहने का मतलब है कि कहते हैं कि हॉस्पिटल रामगढ़ में ही क्यों बने, इसके लिए विभिन्न गांव के लोग सामने आए हैं। उन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह के पक्ष में लोग वो आए हैं। उनका ये कहना है कि वो रामगढ़ में ही हॉस्पिटल क्यों बने, जबकि इसके लिए तो ना ही तो कोई फाइनल हुई है ज़मीन, ना ही सरकार के पास ऐसा कुछ गया है कि यहाँ चिन्हित कर ली गई और फाइनल ज़मीन हो गई है, और ना ही किसी नेता ने यहाँ कहने कहा है कि वे ज़मीन चिन्हित हो गई। जबकि स्वास्थ्य मंत्री आरती राव विभिन्न गाँव में जाकर ज़मीन इसके लिए देख भी रही है, लेकिन अभी कोई बात नहीं बनी। पिछले दिनों जो जिलाध्यक्ष वंदना पोपली ने एक कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने ये भी कहा था कि अभी इसके लिए कोई फाइनल ही नहीं हुआ है कि कहाँ हॉस्पिटल बनना है। तो रामगढ़ भगवानपुर में हॉस्पिटल बनने की बात का कोई औचित्य नहीं है। लोग बिना वजह आंदोलन कर रहे हैं और अपनी इस मांग को रख रहे हैं। यहाँ हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि अभी हाल ही में पिछले 3-4 दिन पहले सेक्टर 18 में लोगों ने ज़मीन हॉस्पिटल के लिए पहले से ही अलॉट होने की बात भी कही है। उनका कहना है कि हुड्डा ने पहले ही यहाँ ज़मीन अलॉट की हुई है, 6 एकड़ ज़मीन हॉस्पिटल के लिए और 5 एकड़ ज़मीन जो है यहाँ बॉयज़ स्कूल के लिए जो है की हुई है। इसलिए हॉस्पिटल इस चिन्हित जगह पर ही बनना चाहिए, ना कि रामगढ़ में या कहीं और। तो अब लोग आंदोलनकारी अपना आंदोलन कर चुके हैं, अपना काम कर चुके हैं,
इधर सेक्टर 18 वालों ने जैसे सेक्टर 18 में ही जो बनने की बात है, उन्होंने कह दिया कि जगह पहले से ही चिन्हित है, ज़मीन और भी मिल जाएगी, वहाँ वाटर टैंक भी है, 3 साइड से जगह ओपन है, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, शहर की शहर में है, शहर में ही शहर का हॉस्पिटल बनना चाहिए। ये सारी बातें सामने आ रही है। अब देखना ये है प्रशासन को, सरकार को, कि इन आंदोलनकारियों की बात को वो कितना तवज्जो देते हैं, या फिर तवज्जो सेक्टर 18 की ज़मीन को लेकर जो बात सामने आई है उसको दिया जाता है। तब तक हम तो चुप है। आप बताइए कमेंट्स में कि कहाँ रामगढ़ में हॉस्पिटल बनना चाहिए या सेक्टर 18 में जो ज़मीन चिन्हित की गई है वहाँ बनना चाहिए। धन्यवाद। दूसरे तरीके से लेना पड़ेगा क्योंकि हॉस्पिटल से 7 एकड़ 7 कनाल 9 मरला जमीन सरकार को मात्र ₹1 प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार को दिए जाने का प्रस्ताव दिया हुआ है। यह है कि अस्पताल के लिए प्रस्तावित जमीन नेशनल हाईवे NH 71 से संख्या तो केवल 500 मीटर की दूरी पर है। यह है कि प्रस्तावित जमीन NH 71 में एवं दिल्ली जयपुर हाईवे के साथ होने से आपातकाल की स्थिति में मरीज को रोहतक दरबार दिल्ली जयपुर निर्माण ले जाने में आसानी है। इस तरह की कनेक्टिविटी है। रेवाड़ी के प्रस्तावित नवनिर्माण स्टैंड से अस्पताल की साइट महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आम जन को बस स्टैंड से सरकारी स्थान से जाने में अत्यंत सुविधा होगी। अस्पताल हेतु प्रस्ताव उस भूमि एकदम रेवाड़ी की क्लिनिकल है। इसी प्रस्तावित होने के साथ इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय को सड़क जा रही है, जिसे चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। अस्पताल हेतु प्रस्तावित इस भूमि को 4 लाख के